हो जाए तो ठीक ही रहेगा, समय रहेगा। अन्यथा एक राजकुमार का विवाह हुआ, वधू साथ आई है, मुहूर्त शुभ नहीं है राजमहल में जाने के लिए, इसलिए व्यवस्था की गई कि किसी महंत का बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर इनको रात रखा जाए। राजकुमार थका हुआ है, सो गया है। जहां सोया हुआ है पत्नी भी उसकी नवविवाहिता वो वही है। उसके सिर पर एक तलवार लटक रही है, बड़ी भारी है, हीरे जवाहरात मोती इत्यादि से म्यान में जड़ी हुई है। तलवार ऊपर से लटक रही है, सुरक्षा के लिए रखते होंगे। दूल्हा तलवार कोई पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है जब शादी के लिए जाते हैं, ऐसा ही राजकुमार के लिए भी होगा। इसकी सुरक्षा के लिए एक इस प्रकार की तलवार थी, सोने की म्यान में बड़ी हुई। न जाने इसको क्या हुआ, ये नवविवाहिता ने उस तलवार को देखने के लिए उस म्यान को जैसे ही खींचा, तलवार नीचे गिर गई लड़के के गले पर और मर गया। पतिदेव की मृत्यु हो गई, उसी वक्त तत्काल मर गया, रोने लग गई, मूर्छित हो गई। रात्रि का समय था, जैसे ही सब लोग निकले, देखा राजकुमार मरा पड़ा है। पत्नी पर तो कौन शंका करेगा, ये भी राजा की पुत्री है, इस पर कौन शंका करेगा। बेचारा महंत पकड़ा गया। इसी की शरारत है, इसी की आंख होगी हमारी किसी चीज के ऊपर, इसको मृत्यु की सजा तो नहीं दी जा सकती। क्यों, महंत है, संत है, इसे मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती। इसके दोनों हाथ उसके काट दिए गए। अपने आप बड़ा अपमानित महसूस करने लग गया। यह रहना मेरे लिए बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन। लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखने लग गए हैं। जैसे ही जख्म थोड़ा भड़ा छोड़ के चला गया, याद आया काशी में मेरे बहुत पुराने मित्र रहते हैं, उनके पास चलता। पूछते पाछते उनके घर में पहुंच गए। ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े भारी ज्योतिषी हैं, बड़े भारी विद्वान हैं, ब्राह्मण पुरोहित, राजघराने तक उनकी मान्यता है, उनका मान सम्मान मिलता है उन्हें। जाके द्वार खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला। कौन है? कटु शब्द, कर्कश शब्द बोलने वाली पत्नी बाहर निकली। मेरे मित्र यहां रहते हैं, वे कहां हैं? मुझे उनसे मिलना है। दफा हो जाओ यहां से, मुझे नहीं पता ना आप कहां रहता है, मुझे पता नहीं है। कटु शब्द बोलने वाली, कर्कश वाणी बोलने वाली पत्नी। मैं बहुत दूर से आया हूं देवी, मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं हुआ, आपने भी मुझे नहीं देखा हुआ, मैं इनका बहुत पुराना मित्र हूं। थोड़ा तरस आया, कहा जाओ गंगा जी के किनारे, वहां पर इस घाट पर जाके आपको मिलेगा। पर वही बड़े कटु शब्दों में, बड़े गलत शब्दों में, अभिमानी शब्दों में, काटने वाले शब्दों में जवाब दिया। ढूंढा, जाके मिल गए। याद दिलाई अपनी मित्रता की, याद आई, आपस में मिले। कैसे आना हुआ, ये क्या हुआ है, हाथ कैसे कटे हैं, ये तो बात बाद में करूंगा। एक बात बताओ मित्र, इतने बड़े ज्योतिषी हो, ज्योतिषाचार्य हो आप, इतने भारी विद्वान हो, घर में पत्नी इतनी कर्कश, इतनी कटु भाषी, बड़े कड़वे शब्द बोलने वाली, बड़े अभिमानी शब्द बोलने वाली, आप क्या जिंदगी भर के साथ में आप इसका व्यवहार बदल नहीं सके? ब्राह्मण देवता कहते हैं कर्मों का खेल है भाई। क्या अर्थ, क्या मतलब? भाई पिछले जन्म में ये गधी थे, इसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे, मैं कौवा था। अपने स्वभाव के अनुसार मैं चोंच मारता तो इसे दर्द होती, कष्ट होता। मेरे मन में कोई वैर नहीं था, मेरा स्वभाव है, कौवे का स्वभाव है इस प्रकार से चोंच मारनी। मैं ऐसी चोंच मारता रहता, उसके जख्म पर दर्द तो होती, पर मैं क्या करता? मेरे हृदय में कोई वैर, कोई शत्रुता का भाव बिल्कुल नहीं था, पर मैं चोंच मारता रहता उसे। एक दिन चोंच मारते मारते उसके नीचे हड्डी थी, मेरी चोंच जो है उस हड्डी में फंस गई, निकले ना। वह भी बड़ी व्याकुल है गधी, और मैं भी बड़ा व्याकुल, मेरी चोंच फंस के निकल नहीं रही। गंगा जी का किनारा था, दोनों गंगा जी में डूब के मर गए। उसका प्रभाव हुआ, मैं ब्राह्मण बना, वह ब्राह्मणी बनी। लेकिन महाराज, जो चोंच मार मार के मैं उसको जिंदगी भर तंग करता रहा, अब वह मुझे तंग कर रही है।
ये कर्म सिद्धांत इस प्रकार का अकाट्य सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार से वे जो आए थे महंत, उनको भी कुछ बता दिया, समय नहीं है, यही बात समाप्त करते हैं। आगे